जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से झारखंड शिक्षक भर्ती लेकर आए हैं। झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी केजी बी भी जो का विद्यालय रहता है उसमें शिक्षक भर्ती निकली हुई है। ठीक ठीक है। तो लगभग 15,840 का आपको वेतन मिलने वाला है और ये एक संविदा पर आधारित शिक्षक भर्ती है। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का एग्जाम लिया जाने वाला है नहीं। ठीक है, नो एग्जाम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका। और कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट क्या रहेगा, क्या आपका जो योग्यता है होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की जितने भी अपडेट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग उस नोटिस को देख लेते हैं। जो नोटिस है मतलब के जी बी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती की। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग उस पीडीएफ को देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर मतलब कहाँ से जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए एक बार हम लोग पीडीएफ को देख लेते हैं। तो ये है वो पीडीएफ जिसका हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड शिक्षा परियोजना पाकुड़ जिले से ये भर्ती जो निकल कर आई है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका के चयन हेतु आम सूचना। ठीक है, तो देखिए विभागीय आदेश संख्या 2835 दिनांक 3/11/2022 का आलोक में झारखंड शिक्षा परियोजना पाकुड़ अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षिका, इसमें भाषा शिक्षिका, गणित की शिक्षिका और विज्ञान की शिक्षिका के चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी केवल महिला, अच्छा यहाँ पर केवल महिला ही जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 14/8/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पाकुड़ कार्यालय, ये जो आपको फिर मतलब उसका पूरा एड्रेस दिया है उस पर आपको मतलब डाक के द्वारा इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये ऑफलाइन अप्लाई होगा। और ये देखिए इसका लास्ट डेट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 14/8/2025। ठीक है, तो 14/8/2025 के शाम 5 बजे से पहले आपका जो डाक वहाँ पर है, मतलब आपको जो एप्लीकेशन जो है आपको वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, और देखिए अगर हम देखते हैं कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्हता रिक्त पदों की कोटिवार विवरण आदि निम्नलिखित है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर निकल कर आती है कि यहाँ पर केवल जो है वो मतलब शिक्षिका ही जो है अप्लाई कर सकती है, क्योंकि ये बालिका विद्यालय है। ठीक है, तो बालिका विद्यालय में यहाँ पर केवल शिक्षकों की व्यक्ति निकली है। और ये लास्ट डेट है आपका 14/8/2025 और अप्लाई करना है आपको ऑफलाइन मोड में। ठीक है, डाक के द्वारा। नीचे देखते हैं, ये देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षिका का चयन होता है आवश्यक सूचना। तो ये देखिए रिक्तियाँ जो है विषयवार 3 विषयों पर, मतलब भाषा शिक्षक, भाषा में हिंदी और इंग्लिश, और गणित शिक्षक और विज्ञान शिक्षक के पोस्ट यहाँ पर है। देखिए जैसे कि वैकेंसी है कि भाषा में 5, गणित में 5 और विज्ञान में 1, तो लगभग मतलब टोटल 11 पोस्ट जो है यहाँ पर। और ये कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, तो पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर उस जगह पर हैं, उस स्थान पर हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब कुछ नहीं से कुछ सही, क्योंकि झारखंड में अब कब शिक्षक भर्ती निकलेगी और कब आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि तब तक आप इस सबको अप्लाई करते रहिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए भाषा शिक्षक में हिंदी और अंग्रेजी का, और गणित शिक्षक और विज्ञान शिक्षक, इसमें योग्यता हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो शैक्षणिक योग्यता क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका आप बनने जा रही हैं, तो उसमें अ, जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका स्नातक की अर्हता अनिवार्य, मतलब 50% नंबर के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति या विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्त अंक से 5% की छूट दी जाएगी। यदि आप ST SC या PWD हैं तो आपको 45% से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको मतलब परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, जिनका ज़्यादा परसेंटेज होगा आपको उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम होने वाला है नहीं, वो आपको मेरिट निकाल लेंगे और शायद इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखिए मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed, मतलब आपके पास B.Ed का डिग्री होना चाहिए, अथवा समकक्ष परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण, मतलब 2 वर्ष का अपना किसी प्रकार का डिप्लोमा आपको एजुकेशन में, और या फिर आपका B.Ed जो है होना चाहिए।
और देखिए तीसरा यहाँ पर दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए था इनको। शिक्षक पात्रता परिचय, इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परिचय यानी जेटेट, ठीक है, सेटेट की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, जेटेट आपको होना चाहिए, अनिवार्य होगा। साथ ही पाकुड़ जिला है तो अंतिम से अंकित क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य, और पाकुड़ जिला में जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उसमें आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इस जेटेट में। तो ये देखिए जेटेट कब हुआ था और अब ये कब वैकेंसी निकाल रहे हैं, और उसमें भी आपको जेटेट मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से जेटेट इनको नहीं देना चाहिए, तो पता नहीं जेटेट क्यों दे रहे हैं, जबकि इनको पता है कि जेटेट वाले बहुत कम जो हैं वो मतलब टीचर्स हैं, ठीक है, और बहुत साल से हुआ नहीं है, तो मतलब बहुत तो ऐसे ही छट जाएंगे इसमें, तो पता नहीं जेटेट क्यों दे रहे हैं। इनको सीटेट देना चाहिए, या फिर अगर आप जेटेट दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि जेटेट आपका एग्जाम हो कब रहा है, ठीक है। हालांकि अब चूंकि ये जो नियम बनाया तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका वेतन जो होगा आपको 15,840 रुपये होना चाहिए। 3 वर्ष संतोषप्रद सेवापूर्ण काल, मतलब अगर 3 साल आप करते हैं तो शायद आपको ये बढ़ाने का व्यवस्था आपका हो सकता है, वो तो आपका काम पर निर्भर करता है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए गणित में, हिंदी इंग्लिश और विज्ञान में आपको होना क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंक के साथ, बीएड होना चाहिए, और उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, जेटेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन है तो सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य मानी जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतः 1 वर्ष के लिए ली जाएगी, पहले आपको 1 वर्ष के लिए रखा जा रहा है, तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित की जाएगी, ठीक है। और आपका सब कुछ अगर सही रहा तो ये अगले 1 साल ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। सही पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा, ठीक है। आयु सीमा देखिए, तो चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष अथवा अधिकतम उम्र जो है 35 वर्ष होगी, परंतु उच्चतम उम्र में क्रमिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के अलग में नियमित होगी। तो आपको जो अनरिजर्व है उसमें आपका एज 35, आप यू आर या EWS या BC1 BC2 है तो 38, आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपको 37, और ST SC लिए आपको 40 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिला है, ठीक है। तो अनुभवी महिला यानी एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है। तो उम्र की गणना कब से की जाएगी, 1/8/2025 के आधार पर। तो ये आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड मैं कर दे रहा हूँ, उस लिंक में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करके आपको डाक के थ्रू इसमें भेजना है, ठीक है। और सारी डिटेल्स इसमें आपको भर के भेजना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और जाके PDF को डाउनलोड कीजिए। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।